भाई, आज शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं शाहिदा बाजी, परवीन बाजी और सिद्धू भाई। और सुल्ताना बाजी का ना कहीं अता है और ना पता। अभी आती होंगी। वैसे भी भैया सर्दी बहुत सख्त है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या कहीं वो रास्ते में जम गई होंगी? अरे साहब, वो इंसान है, कोई कुल्फी तो नहीं है। ओफ आदि भाई, इतनी सर्दी में आपको कुल्फी कहाँ से याद आ गई? तो फिर क्या याद आना चाहिए था? अरे साहब, गरम गरम खौलता हुआ, भापें उड़ाता हुआ हलवा। भाई मुझे तो सर्दी में गरम गरम खूब भुनी हुई मूंगफलियां याद आती हैं। और मुझे भूबर में दबी हुई गरम गरम शकरकंद याद आती है। और मुझे तो सर्दियों में गरम गरम खिचड़ी याद आती है। लो, मुझे चरगोजे इतने याद आते हैं ना। मुझे माल्टे याद आते हैं। मुझे गुड़ बहुत याद आता है। और मुझे गन्ने याद आते हैं, जो कभी खरीद कर नहीं खाए। हाँ, आप हमें सब पता है सिद्धू भाई। जब आपके शहर से गन्ने से लदी हुई बैलगाड़ियां गुजरती थी तो आप पीछे से जाकर उनमें से गन्ने घसीटा करते थे। तोबा है तोबा, गन्ने घसीटना तो चोरी हुई। तो क्या आप कभी बैलगाड़ी से गन्ने नहीं घसीटते थे? नहीं शाहिदा बाजी, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो तो बैलगाड़ी से गन्ने खुद ब खुद निकले चले आते थे। साहब, बचपन में हमने भी बैलगाड़ियों से बहुत गन्ने घसीटे हैं, मगर आज तक न सुना ना देखा कि गन्ने खुद ब खुद निकले चले आ रहे हैं। आबिदी भाई, मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने कभी गन्ने नहीं घसीटे। वो तो खुद ब खुद निकले चले आते हैं। मगर कैसे? अरे साहब, मैं दबे पाऊँ बैलगाड़ी के पीछे जाता था। बैलगाड़ी चलती रहती थी, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता था। अच्छा सा मोटा सा ताज़ा गन्ना छांट उसे मजबूती से पकड़कर और पैर जमाकर खड़ा हो जाता था। बैलगाड़ी चलती जाती थी और गन्ना खुद ब खुद निकला चला आता था। वो तो सब ठीक है सिद्धू भाई, मगर सुल्ताना बाजी के बगैर आज लतीफों में कोई मजा नहीं आ रहा। घबराइए नहीं, वो भी आ रही हैं और उनके पीछे पीछे बड़ा मजा भी आ रहा है। अच्छा, मैं सुल्ताना बाजी तो खैर इस खाली कुर्सी पे बैठ जाएंगी, उस बेचारे बड़े मजे को कहाँ बिठाएंगे? उसे तो कुर्सी पर बिठाएंगे और सुल्ताना बाजी को मेज के ऊपर खड़ा करेंगे। क्या क्या मतलब? मतलब? हम कैसे? नहीं समझे समझ में नहीं आया भाई। देखिए साहब, मैं बस में बैठा बुश हाउस आ रहा था। रास्ते में सुल्ताना बाजी को देखा, वो अपना भारी भरकम बैग उठाए मजे से टहलती चली आ रही थी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि इस रफ्तार से तो ये 8-10 मिनट लेट पहुंचेंगे। लिहाजा उसी वक्त मैंने एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह रहम करे। सिद्धू भाई, क्या है वो मंसूबा? हमें भी बताइए। आज हम एक बहुत मजे का खेल खेलेंगे। सच्चा कौन? हाँ जी, नहीं, बहुत मजा आता है उस खेल में। ये क्या होता क्या है उसमें? शाहिदा बाजी, उसमें एक मेज कमरे में उड़ती है और मेज के ऊपर खड़ा हुआ आदमी वहाँ छत तक पहुँचाता है। ईमान से? अरे सच्ची? बस बस रहने दीजिए सिद्धू भाई, आप बिला वजह किसी के हाथ पैर तोड़ेंगे आज। आप घबराइए नहीं आबिदी भाई, मैंने कोई कच्चा हलवा नहीं खाया है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। क्या कहावत बचाओ तहरीक का इजलास शुरू हो गया? अरे साहब, खाक डालिए उस कहावत बचाओ तहरीक पर। हाँ तो मगर सिद्धू भाई बताइए तो, मेज कैसे उड़ेगी? बहुत आसान है। देखिए, सुल्ताना बाजी इस मेज के ऊपर खड़ी होंगी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, हम सब नीचे फर्श पर खड़े होंगे। अब सुल्ताना बाजी हमारे सरों पर एक एक हाथ रखेंगी। मगर सिद्धू भाई, हम तो 4 हैं और उनके हाथ 2 हैं। अरे साहब, हम में से किसी 2 आदमियों के सरों पर अपना एक एक हाथ रखेंगी। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बैठते जाएंगे। उन्हें यूं महसूस होगा जैसे उनकी मेज आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊंची हो रही है। बिल आखिर हम फर्श पर बैठ जाएंगे। कुछ न समझे खुदा करे कोई। नहीं सर, नहीं, हमारी समझ में नहीं कुछ आया। परवीन बाजी, आपकी समझ में तो जरूर आ गया होगा। नहीं सिद्धू भाई, मेरी अकल तो बहुत मोटी है, आपकी तरह दुबली पतली तो है नहीं। ताज्जुब है साहब, इतनी आसान सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आई। आप सब सुबह उठकर 7-7 बादाम खाया कीजिए। हाँ, मेरा ख्याल है ये ज्यादा आसान रहेगा। हम चारों सुबह उठकर 7-7 बादाम खाया करें और इस तरह जब हम अच्छी तरह से खूब तगड़े हो जाएं तो एक रोज सुल्ताना बाजी को मेज के ऊपर खड़ा करें और खुद मेज का एक एक पाया पकड़कर उसे ऊपर उठाएं। इसके लिए तो रोजाना 7 नहीं बल्कि 7-7 सेर बादाम खाने पड़ेंगे। जरा आप लोग अकल पर जोर डालकर ये खेल समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है सिद्धू भाई, ठीक है, आप फिर से समझाइए जब तक हम अकल पर जोर डालना शुरू करते हैं। देखिए, हम सुल्ताना बाजी की आंखों पर पट्टी बांधेंगे। ठीक उसके बाद वो मेज के ऊपर खड़ी हो जाएंगी। ठीक हम चारों नीचे फर्श पर खड़े रहेंगे। ठीक सुल्ताना बाजी हम में से 2 आदमियों के सरों पर अपना एक एक हाथ रखेंगी। ठीक ठीक। अब हम चारों उनसे बातें करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठते जाएंगे अच्छा। और बिल आखिर फर्श पर धरना देकर मजे से बैठ जाएंगे। ओह, सुल्तान बाजी को बिल्कुल यूं महसूस होगा जैसे उनकी मेज हवा में ऊंची हो रही है।
वो छत के करीब पहुंच गई हैं, बस फिर बड़ा मजा आएगा। ओहो, क्या हुआ? कौन आएगा? क्या? आइए सुल्ताना बाजी, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, आज तो बाहर इतनी सर्दी है कि अल्लाह मेरी घड़ी तक जम गई। वाकई सुल्ताना बाजी, यानी घड़ी जम गई। जी हाँ परवीन बाजी, ये देखिए। हैं? तो अब ये दोबारा कैसे चलेगी? ओ, इसे तो पिघलाना पड़ेगा। तो क्या आप इसे आग पर रखेंगी? जी नहीं, सिद्धू भाई के नकली बालों की विग उठाकर उसके अंदर रख दूंगी, बस घड़ी चलने लगेगी। तो क्या सिद्धू भाई की विग के नीचे गर्मी होती है? जी नहीं, बल्कि सिद्धू भाई की विग के नीचे जो चीज भी होती है वो चलने लगती है। क्यों सिद्धू भाई? जी हाँ, एक मरतबा सुल्ताना बाजी की जबान मेरी विग के नीचे आ गई थी, आज तक चल रही है कैंची की तरह। देखिए जनाब सदर। मत देखिए जनाब सदर। अच्छा भाई, झगड़ा खत्म और खेल शुरू। अरे हाँ, आज कोई खेल खेलें सब हाँ लोग। हाँ, बहुत अच्छी तजवीज है। ओहो, आज तो सिद्धू भाई भी खेलने की मूड में है। अच्छा भाई, तो क्या खेलें फिर आज? मेरे ख्याल है अंधा भैंसा खेलें। मेरा ख्याल है अंधी भैंसी खेलें। कैसे कैसे जिन्नाती खेल बता रहे हैं आप लोग। तो कोई सीधा सा खेल नहीं हो सकता? आंख मिचोली, ऊंच नीच, कोना बदल वगैरह वगैरह। आबदी भाई, ये सब पुराने खेल हो गए, अब कोई बिल्कुल नया खेल होना चाहिए। सुल्ताना बाजी, मैं बताऊं एक नया खेल? हाँ हाँ बताइए। देखिए, इस खेल में जादू भी है। इसमें ये कमाल होता है कि अगर आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस मेज के ऊपर खड़ी हो जाएं, तो ये मेज हवा में ऊंची होने लगेगी और आप कमरे की छत तक पहुंच जाएंगे। नामुमकिन। मुमकिन? बिल्कुल नामुमकिन। बिल्कुल मुमकिन। ये हो ही नहीं सकता। और अगर हो गया तो कल मेरे घर हलवे की दावत। तो फिर न सिर्फ मंजूर बल्कि डबल मंजूर। अच्छा चल बताए, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। इसके बाद आप इस मेज पर खड़ी हो जाइएगा, बाकी हम चारों नीचे फर्श पर खड़े होंगे। आप अपना एक हाथ मेरे सर पर और दूसरा हाथ आबिदी भाई के सर पर रख लीजिएगा। बस जैसे ही हम तीनों के अंदर से करंट गुजरेगा, आपकी मेज हवा में ऊंची होने लगेगी, यहाँ तक कि आप छत के करीब पहुंच जाएंगी। मगर ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। खैर है तो सुल्ताना बाजी, आपको यकीन क्यों नहीं आता है? ये खेल तो घर घर खेला जाता है। हमारे घर में तो सुल्ताना बाजी बच्चे रोज शाम को स्कूल से आकर कभी मेज उड़ाते हैं, कभी वाकई? कुर्सी उड़ाते हैं। सच्ची में भाई। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा सिद्धू भाई, चलिए बांधिए सुल्ताना बाजी को। जी? मेरा मतलब है इनकी आंखों पर पट्टी बांधिए। हाँ भाई, लाइए, ये लीजिए, आंखें कसकर बंद कर लीजिए। इस खेल में ये बात जरूरी है कि आंखें बिल्कुल बंद हों। अगर सीधी आंख खुली रह गई तो मेज सीधे हाथ की तरफ से उलट जाएगी, और अगर बाईं आंख खुली रह गई तो मेज उल्टे हाथ की तरफ से झुक जाएगी। पर खुदा के लिए खूब अच्छी तरह बांधिएगा। उफ लाइए। आई मैं तो मर गई। सिद्धू भाई आप पट्टी बांध रहे हैं, मुझे फांसी दे रहे हैं। बेफिक्र रहिए, मुकदमा चलाए बगैर मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। आज तो मानिए ना सिद्धू भाई, जरा क्या आज कर दबा रहे लीजिए। हैं? हाँ, बस अब ठीक है, अब ठीक है। सुल्तान बाजी, जी आंखें बिल्कुल ठीक तरह बंद है ना? हाँ सिद्धू भाई, आप नजर नहीं आ रहे तो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा बताइए, कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगलियां। जी नहीं, एक ठेंगा है। बस इसका मतलब यह है कि सुल्ताना बाजी की आंखों पर पट्टी बिल्कुल ठीक बन गई है। चढ़ जाइए सुल्ताना बाजी मेज पर। राम भली करेगा। लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए और अब इस कुर्सी पर चढ़िए। हाँ ठीक है, अब आप मेज पर चढ़ जाइए। शाबाश। हाँ बिल्कुल ठीक। सुल्ताना बाजी आप ठीक है ना? वाह। जी हाँ आबदी भाई, ठीक हूँ। बस सुल्तान बाजी, अब आप अपना सीधा हाथ आबिदी भाई के सर पर रखिए और बायां हाथ मेरे सर पर रख लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाय, ये मेरे बाएं हाथ में क्या आ गया है? क्या आ गया है? अरे हाय, मरी हुई बिल्ली की खाल जैसी। अरे साहब, मेरी विग है। अच्छा, अब क्या करूं? सब्र, आपके उड़ने का वक्त आन पहुंचा। देखिए, जब तक आपकी मेज 5 फुट बुलंद न हो जाए, हमारे सरों पर से हाथ न हटाइएगा, उसके बाद हटा लीजिएगा। हम लोग नीचे फर्श पर खड़े खड़े आपसे बातें करते रहेंगे। अच्छा अच्छा। चलिए भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। वो देखिए। हाँ वो देखिए। आप लोग एक दूसरे को क्या दिखा रहे हैं आखिर? मेज हवा में ऊंची हो रही है। हाँ हवा में ऊंची हो रही है। हाँ, अरे ये तो वाकई ऊंची हो रही है।
सुल्ताना बाजी घबराइएगा नहीं। सुल्ताना बाजी डरिएगा नहीं। मगर ये तो और ऊंची हो गई। सुल्ताना बाजी आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा, मगर आप लोग तो बहुत नीचे रह गए। क्या मेज छत के करीब पहुंच गई हैं? अभी तो आप कमरे के बीच में हैं। सुल्ताना बाजी आप ज्यादा ना झुकिए वहां से, खुदा के लिए कहीं मेज हवा में उलट ना जाए। हाँ, बस हमारे सरों पर से हाथ हटा लीजिए। हाँ, और इत्मीनान से वहीं आप बैठी रहिए बस। सिद्धू भाई, हाँ कहिए कहिए। मुझे डर लग रहा है। भाई आप डर को लग जाइए। ओफो, देखो तो मुझे सर्दी लगने लगी। वहाँ सर्दी क्यों लगने लगी है आपको? हमें तो यहाँ नहीं लग रही है। हाय, पर मैं ऊंचाई पर जो हूँ ना, ऊंचाई पर सर्दी ज्यादा होती है। सुल्ताना बाजी मैं आपको अपनी शॉल दे दूं? हाँ, परवीन बाजी ऊपर उछाल दीजिए, मैं लपक लूंगी। ये लीजिए। अरे हाय, कहाँ गई? अरे भाई रास्ते ही में से लौट आई, मैं दोबारा उछालती हूँ। जोर से उछालिए। ये लीजिए। अरे वाह, इस बार तो आपने ऐसा निशाना ताक कर उछाला कि मुझे यूं लगा जैसे हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ा देंगे। मेरा निशाना बहुत अच्छा सुल्ताना बाजी। हाँ, आप भी मेरी तरह बचपन में कंचे खेलती होंगी, इसलिए निशाना अच्छा है। नहीं सुल्ताना बाजी, मैं तीर कमान से खेलती थी। देखा देखा, वाकई सिद्धू भाई आप बहुत चालाक हैं। आधा बजे। वो बेचारी वहाँ सचमुच यही समझ रही है कि उनकी मेज हवा में तैर रही है। मुझे बहुत बेवकूफ बनाती थी, आज कैसा बदला लिया। सिद्धू भाई वाकई आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे भाई, आप लोग क्या काना फूसी कर रहे हैं? नहीं, ये काना फूसी नहीं है सुल्ताना बाजी, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वैसी आप तो वहाँ बहुत ऊंचाई पे है ना, तो इसलिए आपको वहाँ से यूं लग रहा है जैसे हम आपस में काना फूसी कर रहे और हो। सिद्धू भाई, आप क्यों खामोश हैं? सोचता हूँ आपके लिए वहाँ एक चाय की प्याली क्यों न पहुँचा दूँ। हाय, तो फिर क्यों नहीं पहुंचा देते? इतनी ऊंची कोई सीढ़ी नहीं मिल रही है। सिद्धू भाई, ए सिद्धू भाई। जी सुल्ताना बाजी। अब आप मुझे कैसे उतारेंगे? अब आप उतर कर क्या करेंगी? हम तकिया लिहाफ उछाले देते हैं, आप वहीं सो जाइए। नहीं नहीं, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। आप सच सच बताएं, मुझे कैसे उतारेंगे? अरे घबराइए नहीं सुल्ताना बाजी, हम चारों मेज का एक एक पाया पकड़कर खींचेंगे, मेज नीचे आ जाएगी। तो फिर खींचिए ना, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे सुल्ताना बाजी जल्दी क्या है, मजे से वहीं बैठी रहिए। लोग तो हजारों रुपए खर्च करके हवाई जहाज में बैठते हैं, आप तो मुफ्त में हवा की सैर कर रही हैं। नहीं नहीं, बस अब मुझे ऊपर सैर नहीं करनी है, मुझे उतार दीजिए। अच्छा बस 1 घंटा प्लीज। नहीं उतारिए, वरना मैं कूद पड़ूंगी। खुदा के वास्ते ये गजब न कीजिएगा। ये सुल्ताना बाजी हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, मैं कूद रही हूँ। नहीं सुल्ताना बाजी, ये मंजर हमसे नहीं देखा जाएगा। मैं कूद रही हूँ। ये न कीजिएगा, कहीं गलती से एटमी जंग न शुरू हो जाए। तो फिर कैसे उतरूं? चलिए सिद्धू भाई, बेचारी बहुत परेशान हो गई, बस अब नीचे उतार लीजिए मेरे हाँ से। सिद्धू भाई मेज नीचे उतार लीजिए। चलिए सिद्धू भाई, अब सुल्ताना बाजी को बता दीजिए कि नीचे फर्श पे कैसे उतरना चाहिए। क्यों सुल्ताना बाजी बता दूं? हाँ बताइए। आपको वो चूचू चाचा वाली नज्म याद है? जी हाँ, अच्छी तरह याद है। बस आप वो नज्म पढ़ती जाइए, जैसे चूहा नीचे आया था उसी तरह आप भी नीचे आ जाएंगी। अपने दोनों हाथ फैलाए रखिएगा, जब आपके हाथ हमारे सरों को छूने लगे तो समझिएगा कि आप फर्श के करीब हैं। अच्छा। चलिए तो शुरू कीजिए नज्म। चू चू चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, चूहा नीचे आया, चू 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 चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा जी नीचे आया। लीजिए भाई, आपकी मेज फर्श पर उतर आई। खुदा का शुक्र है कि आप जमीन पे वापस आ गई। सिद्धू भाई खड़े क्या देख रहे हैं आप? बस सुल्ताना बाजी की आंखों पे से पट्टी खोलिए। अभी खोलता हूँ। अरे ये तो बहुत आसानी से खुल गई। आइए सुल्ताना बाजी मेज से उतर अरे आइए। भाई, इधर पहले कुर्सी पे पाँव रखिए। बस बस ये ठीक है। सुल्ताना बाजी मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। सुल्ताना बाजी हम चारों को बहुत अफसोस है कि आपको इतनी देर वहाँ ऊपर हवा में मेज पर बैठना पड़ा। जी, और मुझे बहुत अफसोस है कि आप चारों को इतनी देर यहाँ नीचे फर्श पर बैठना पड़ा। क्या मतलब? क्या मतलब?
अच्छा भाई, पिछले हफ्ते हम कुछ आसार कदीमा के इल्म या आर्कियोलॉजी के बारे में तुम्हें बता रहे थे, तो आओ आज तुम्हें बताएं कि शुरू शुरू में हम लोगों में ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि ज़मीन तले दबे हुए इल्म का खोज लगाया जाए। इंग्लिस्तान में 17वीं सदी के दौरान, 17वीं सदी का मतलब है सन 1610, 1620, 1630, इसी तरह से 1680, 1690। तो 17वीं सदी में लोगों को उस पुराने ज़माने की बातें जानने का शौक़ पैदा हुआ जिस ज़माने का तारीख़ में कोई अहवाल दर्ज नहीं था या फिर बहुत कम दर्ज था। इन लोगों में एक साहब जॉन ऑब्रे थे जिन्हें पुराने ज़माने के सुराग ढूंढने से गहरी दिलचस्पी थी। बरतानिया में जिन मकामात पर पुराने आसार मिलते थे, ऑब्रे ने वहाँ ज़मीन में सुराख करके गुज़रे वक्तों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। मसलन बरतानिया में स्टोनहेंज के मकाम पर दायरे की शक्ल में जो बड़े बड़े पत्थर खड़े हैं, सबसे पहले ऑब्रे ने मालूम करने की कोशिश की थी कि ये पत्थर किन लोगों ने खड़े किए थे और क्यों किए थे। उसके बाद एक और साहब थे विलियम स्ट्यूकले, जिन्होंने बरतानिया में पुराने आसार तलाश किए और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपनी किताबों में उन्होंने महफूज कर दी। ये बात तकरीबन 1750-1760 की है। उन्होंने मालूम किया कि बरतानिया में बहुत पुराने ज़माने में कौन और कैसे लोग रहते थे। बस उसके बाद पूरे यूरोप में पुराने आसार ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। 17वीं सदी के आखिर में सैर और सयाहत का दौर शुरू हुआ। लोग दुनिया के दूर दराज इलाकों में पहुंचकर बहुत पुरानी पुरानी तहजीबों के आसार की तस्वीरें बनाने लगे और उनकी किताबें छापने लगे। 18वीं सदी के दरमियान यानी सन 1750 के लगभग तो ये हाल था कि बड़े बड़े लोगों के लड़कों की तालीम उस वक्त तक पूरी ही नहीं होती थी जब तक वो अपने उस्ताद के साथ यूरोप का सफ़र करके तमाम पुराने खंडर वगैरह खुद न देख लें। ज़्यादातर अमीर और रईस वहाँ से अच्छे अच्छे मुजस्समे वगैरह अपने घरों को सजाने के लिए ले आते थे। इस तरह कुछ लोगों की आमदनी शुरू हो गई और उन्होंने तारीख़ी आसार खोद खोद कर मालदारों के हाथों बेचने शुरू कर दिए। अलबत्ता एक शख्स ने बड़ी दयानतदारी से काम किया और वो थे थॉमस जेफरसन, जो बाद में अमेरिका के तीसरे सदर बने। थॉमस जेफरसन ने सन 1784 में वर्जीनिया में रेड इंडियंस का एक कब्रिस्तान दरियाफ्त किया और एक एक पत्थर, एक एक ईंट का बिल्कुल सही रिकॉर्ड रखा। हालांकि उस वक्त इतनी एहतियात कौन करता था, बल्कि ये एहतियात तो उसके 100 साल बाद शुरू हुई। उस वक्त मालदार लोग इन चीज़ों को सिर्फ इनकी खूबसूरती की वजह से ख़रीदा करते थे। खुशकिस्मती से ये हुआ कि वो चीज़ें लोगों के घरों में महफूज रहीं। उसके बाद अजायब घर कायम हुए और गुज़रे ज़मानों के आसार को बचाकर महफूज रखने का सिलसिला शुरू हुआ ताकि आने वाली नस्लें भी उनसे इल्म हासिल करें। तो इस तरह रफ्ता रफ्ता तारीख़ का नया तसव्वुर और साथ ही आसार कदीमा का इल्म पैदा हुआ। ये तो थी आज की बातें। इस बारे में एहराम मिस्र के मुतालिक तुम्हें इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बताएंगे। तो अब हम सबको अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।